नमस्कार, मैं पलक ताज नेटवर्क के खास तो जनता के मूड में आपका स्वागत है। आज हमारे शो में हमारे साथ कुछ खास वोटर्स मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं साइलेंट वोटर यानी महिला वोटर्स की। इस वक्त हम अमेठी जिले की जगदीशपुर विधानसभा की इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं। हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि आधी आबादी का जोर आखिर है किस ओर। इस बात को जानने के लिए आज नेटवर्क 10 की टीम यहाँ पर उतरी है। खास महिलाओं से बात करेगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की महिलाओं का कहना है कि महिला सांसद ने जब से संभाली है अमेठी जिले की कमान, महिलाएं हर क्षेत्र में बन रही हैं मिसाल। इस बात को जानने के लिए आज हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे, क्या विचार है लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर। तो लोकसभा 2024 के 5वें चरण का मतदान 20 मई को होने वाला है। ऐसे में आधी आबादी का जोर किस और, इस बात को जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम आज अमेठी जिले के जगदीशपुर विधानसभा के इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। महिलाओं से बात करते सब महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है और साइलेंट वोटर सत्ता बदलने का दमखम रखती हैं। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ की महिलाओं से। सबसे पहले आपका नाम जी बताइए कि 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके? कि सबसे बड़ा मुद्दा तो वुमेन एम्पावरमेंट का जो हमेशा ही रहा है कि अच्छी एजुकेशन मिले। अमेठी जैसे मेरा तो यहाँ पे कम में रहती हूँ, लेकिन देखती हूँ कि अब धीरे धीरे जब से मैं आई हूँ 7 साल हो गए कि पहले जो स्तर था अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे एजुकेशन में अब लड़कियाँ बाहर जा रही हैं पढ़ने, तो वो और धीरे धीरे बढ़े। जिस तरह से आपकी सांसद भी एक महिला है, तो क्या लगता है कि महिला सांसद होने की वजह से आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा केयर मिली है? हाँ बिल्कुल, क्या बिल्कुल मिली है। जैसे अब उनके तो बहुत सारे इंटरव्यूज जैसे आ रहे हैं, तो उससे अब कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल ही रही है। लड़कियां और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह से महिला सांसद आपकी हैं, उन्होंने सांसद प्रतियोगिता भी कराई थी, जिससे महिलाओं की प्रतिस्पर्धा निकल कर सामने आए, तो किस तरह से आप इसको देखती हैं? मैं तो हर इसको पॉजिटिव वे में ही देखती हूँ कि लड़कियों को और लेडीज़ों को, चाहे मम्मी जी हो या जितनी भी आंटी लोग हैं, सब कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आप अंदर आई हैं तो आपने देखा ही होगा कि अभी आप सबसे बात भी करेंगी तो भी आपको समझ में आएगा। आप सुन रहे हैं कि महिलाओं का विचार तो और भी लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम उपमेश उपाध्याय है। तो फिर जी बताइए, जिस तरह से आपकी सांसद भी एक महिला है, तो कुछ खास क्या दिख रहा है कि महिला होने का उनका क्या कुछ खास? अमेठी जैसे ज़िले में स्कूटी लेकर निकल जाना, रात में महिलाओं से बात करना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ की लड़कियाँ अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। वन मोर थिंग कि हमने अभी देखा है सागर चौपाल के आगे महिला कॉलेज है, जहाँ महिलाओं को, लड़कियों को एजुकेशन के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब वो नहीं जाना पड़ेगा। तो एक शायद एक महिला सांसद ही ये सोच सकती है कि लड़कियों के लिए यदि सड़क पे और सुलभ जगह पर यदि महाविद्यालय मिल जाए तो वो और आगे पढ़ सकती हैं। जो 10वीं और 12वीं के बाद यहाँ की लड़कियाँ आगे पढ़ने ही नहीं जा पाती थी। भाई बहुत हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया बहुत डेवलप है, लेकिन आसपास के गांव तो उतने सुरक्षित और इतने डेवलप नहीं है। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में जो हमारी जैसी महिलाएं यदि खेलने में संकोच करती हैं, उनको अलग से रिकग्निशन मिलना कि नहीं वो भी जीवन में बहुत कुछ कर सकती हैं, तो एक महिला सांसद होने के नाते ही यहाँ पर संभव हो पाया। तो मोदी सरकार की बात की जाए तो मोदी सरकार ने महिलाओं की बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, तो क्या लगता है मोदी सरकार की योजनाएं किस तरह से महिलाओं को लाभ पहुँचाई है, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, जैसे उज्ज्वला योजना थी या लखपति दीदी करके था, या महिलाएं जो बेरोजगार महिलाएं थी या कोई रोजगार स्टार्टअप शुरू करना चाहती थी, तो बहुत से महिलाओं को पैसा मिला। उनके लिए पैसा बाधा नहीं बनाए उनके रोजगार करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो वी वांट दैट इट शोज दैट वीमेन एम्पावरमेंट इन मोदी गवर्नमेंट। और हम तो चाहेंगे कि हमारी सांसद में आप चुन रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप, बट वी आर साइलेंट वोटर सो वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट। तो देख रहे हैं कि आप यहाँ के साइलेंट वोटर में कितना उत्साह है आगामी चुनाव को लेकर। जो लखपति दी, मेरा नाम है प्रीतू वाजपेयी। तो प्रीति जी बताइए कि किस तरह का बदलाव देख रही हैं अमेठी में, और आपकी सांसद एक महिला है, तो कुछ और अलग आपको क्रेडिट मिला है यहाँ पर? जो लखपति दीदी योजना मैम ने शुरू किया था, उसमें 1 लाख से 5 लाख तक का महिलाओं को लोन प्रोवाइड करवाया ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें। बहुत सारी महिलाओं को इसका लाभ में मिला, वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाई हैं। संसदीय वो खेल प्रतियोगिता मैम ने शुरू कराया था, उसमें बहुत सारी महिलाओं को अपना टैलेंट दिखाने का अवसर मिला था और बड़े मेडल प्राइज वगैरह सब उन लोगों को मिला था। जगह जगह पर मैम ने पिंक बूथ बनवाए थे। महिलाएं सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जैसे से कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया है और 15 साल यहाँ पे उन्होंने भी दिया है, तो क्या लगता है कुछ बदलाव है पहले और अब में? कुछ बहुत बदलाव है। हमको तो बीजेपी में ही मतलब इन्होंने बहुत सारे काम किए महिलाओं के लिए।
तो मैं तो अपना वोट बीजेपी को ही जिस तरह से आपने महिलाओं का विचार सुना, लगातार वे मोदी सरकार की और यहाँ की सांसद का कार्य को लेकर वे लगातार यहाँ पर उत्साह जाहिर कर रही हैं। और भी लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम निशा वर्मा है। तो निशा जी बताइए, जिस तरह से अमेठी की सांसद एक खुद महिला है और आप भी एक महिला है, तो कुछ क्या लगता है जैसे उनके महिला सांसद होने की वजह से कुछ अलग आपको क्रेडिट मिला है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिला है। हर जगह, हर क्षेत्र में जहाँ भी जाइए वहीं पे महिला को सबसे आगे रखा गया है। मेन चीज़ कि हम अकेले कहीं भी जा सकते हैं। पहले एक था कि भाई रात हो रही है, शाम हो गई है, घर से बाहर नहीं जाना है। अब वो क्या चीज़ हो गया कि हम अपने आप ही निकल जाते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लघु उद्योग भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है, जिससे कि महिलाओं को घर बैठे ही बहुत सारे काम मिल जाते हैं। उससे महिलाओं को सेल्फ इनकम भी मिल जाती है कि हाँ चलिए हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। पहले था कि घर में ही अपना चूल्हा चौका करते थे, लेकिन अब जो है खुद वो कमाने का शुरू कर दिया। जैसे से मोदी सरकार ने उनका कहना है कि लगातार वो महिलाओं को बहुत सशक्त कर रहे हैं, तो उनकी कौन सी योजना है जो आपको अच्छी लगती है, जो आगामी चुनाव में आप उस विचार पर वोट देंगे? अच्छा, वो जो है अभी जो महिला सशक्तिकरण उन्होंने शुरू किया है कि हर क्षेत्र में महिलाओं को ऊपर रखना है, वो सबसे बेस्ट है। गांव में उज्ज्वला योजना जो शुरू की है, पहले एक नल योजना है जो पानी घर घर पहुंचता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा पूरी तरीके से डन है कि बीजेपी ही आए। तो जिस तरह से आपने महिलाओं का विचार सुना कि हर घर नल योजना की बात की जाए, उज्ज्वला योजना की बात की जाए, जो खासकर महिलाओं के लिए स्कीम है जिससे उनको लाभ मिल रहा है और जिसके जरिए वे आज बीजेपी को चुनने में कहीं ना कहीं कोई भी संदेह नहीं कर रही है। और आपका नाम? मेरा नाम श्वेता गुप्ता तो है। श्वेता जी बताइए, जिस तरह से मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम निकाली है और आपकी सांसद भी यहाँ की महिला रही, तो क्या देखती हैं कि उनके सांसद होने से यहाँ पर अमेठी में खासकर महिलाओं के लिए क्या स्पेशल बदलाव? अब एक महिला सांसद होने की वजह से अब कहीं ना कहीं वो महिलाओं के प्रति जागरूक होती हैं और हमारे जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको समझती हैं। देखिए, हम तो एक एजुकेटेड क्लास को बिलोंग करते थे, एस्टैब्लिश थे, लेकिन जब मैं बाहर जाती थी तो एक अलग ही तरह का डर, खौफ होता था। छोटी सी बेटी को लेके जाती थी, इच्छा नहीं होती थी, डर लगता था। लेकिन आज आराम से जाती हूँ, बेटी को भेजती हूँ। पिंक बूथ बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो उन्होंने जगह जगह खोला है। मैं तो बहुत ही सिक्योर एरिया के आने से सबसे बड़ा जो मैं इशू देखती हूँ सेफ्टी का देखती हूँ, जो मैंने इन सालों में देखा है कि बहुत ही सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं हम लोग। बाकी फैसिलिटीज़ तो उन्होंने दी हैं। मुझे याद है जब पहली बार हम केवी में गए थे, शायद केवी के पास नहीं, हम शिव मंदिर में गए थे, जहाँ फेस टू फेस उनसे मिले थे और बात की थी, तो लगा ही नहीं था कि मेरी सांसद इतनी डाउन टू अर्थ है, हमसे बात कर रही है, हमारा हाल पूछ रही है, सेल्फी ले रही है हमारे साथ। तो जिस तरह से आपने सुना यहाँ की महिलाओं का विचार, वे लगातार मोदी सरकार के कार्य से खुश हैं। उनकी चलाई जा रही जो महिलाएं स्कीम है, उनकी वजह से आज यहाँ की महिलाएं अपना वोट कहीं और नहीं देना चाहती हैं, जिसके चलते वे लगातार उनके कार्य को धन्यवाद कर रही हैं। नेटवर्क 10 से फलक, अमेठी।